माननीय विधायक श्री गणेश्वर बेहेरा राज्य में अवसरप्राप्त सरकारी कर्मचारी मान प्रति पुराना पेंशन नीति कार्यकारी बाचस्पति महोदय एक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे मो राज्य सरकार दृष्टि आकर्षण करी निवेदन करने चाहे जे राज्य में जो माने अवसरप्राप्त सरकारी कर्मचारी एप्रिल 1 2004 पर जो माने अवसर नहीं से नुआ पेंशन नीति लागू करा प्रति एवं जो थे बहु आर्थिक क्षतिर सम्मुखीन होती कारण से दाबी आमको पुराना पेंशन नीति लागू करा जाऊ नुआ पेंशन नीति रे समस्या टी कौन समस्या है पेंशन जो निश्चय मिल से निश्चितता ना एक दुई रे आपको 10 भाग निजे कंट्रीब्यूट करने को पड़ो एवं 3 रे जिते बड़े नेशनल जुडिशियल कमिशन जुडिशियल सर्विस रे नुआ पेंशन नीति लागू करने मना कर तेणु जो मैंने विचार विभाग रे कर्मरत से माने नुआ पेंशन पाइबे ना यहाँ जातीय जुडिशियल कमिशन निर्देश तापर सीएजी जो रिपोर्ट रे इतने अनेक असंगति अच्छी से विषय मत दर्शा एवं आउ गोटे बड़ असुविधा है ये समस्त 100% कर्मचारी अवसर प्राप्त पाइबे पेंशन व्यवस्था ना तेणु से चाहती पुराना पेंशन रे प्रथम लाभ है शेष मास दरमा अवसर समय जो मास शेष समय दरमार अधा पाइबे आश्वस्ति द्वितीय कथा है से निजर किसी कंट्रीब्यूशन रहा तृतीय जिते मुद्रास्फीति हम से सहायता मिल डीएनएस महंगा भत्तार प्रावधान अच्छी एवं से परिवार अंतर्भुक्त अच्छे फैमिली पेंशन योजना जहाँफल सामाजिक निरापत्ता रही एवं ये गृह दृष्टि आकर्षण करने चाहे 5 राज्य छत्तीसगढ़ राजस्थान हिमाचल झारखंड पंजाब एवं 6ठ राज्य कर्णाटक पुराना पेंशन देवा निष्पत्ति घोषणा कर सुतरां नुआ सरकार नुआ नीति अनेक नवाई घोषणा कर ये अवसर प्राप्त कर्मचारी मानी यही निष्पत्ति घोषणा कर विचार करने को आपण जरिया सरकार को एवं विशेषकर मुख्यमंत्री महोदय को अवसर प्राप्त कर्मचारी मान तरफ निवेदन करने को चाहे। धन्यवाद। ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके और देश की एक बड़ी आबादी जहां से मैं चुन करके आता हूं उत्तर प्रदेश, जहां बुनकर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने में बुनकर समाज के लोग बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, लेकिन बुनकरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी इस सरकार में नहीं मिल पा रही हैं। जो प्रदेश सरकारों ने कभी बुनकरों के लिए योजनाएं चलाई थी वो भी अध्यक्ष महोदय बंद कर दी हैं। देश की संसद का ध्यान, देश की सरकार का ध्यान अपने 1 करोड़ उन कर्मचारियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो मैं समझता हूं पूरे देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। सभापति जी, बहुत अफसोस की बात है 2004 से एक नेशनल पेंशन स्कीम लागू हुई और उस नेशनल पेंशन स्कीम का परिणाम ये रहा कि जब कर्मचारी रिटायर होते थे तो सभापति जी 800, 1200, 1800, 4000 की केवल पेंशन उनके परिवार की सुरक्षा के लिए थी। उसके बाद सभापति जी पिछले 20 सालों से लगातार कर्मचारी आंदोलनरत रहे, आज भी आंदोलनरत हैं। उसके बाद एक नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से पेंशन स्कीम लाई गई जो कि 1 अप्रैल से लागू होनी है। सभापति जी, बड़ा आश्चर्य की बात है, जिन कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम लाई जा रही है वो कर्मचारी आंदोलनरत हैं, वो कर्मचारी नहीं चाहते इस तरह की पेंशन आए, क्योंकि इस पेंशन के माध्यम से कर्मचारियों के पूरे जीवन की कमाई और रिटायरमेंट के बाद उनके परिवारों का भविष्य आपके स्टॉक मार्केट में जा रहा है। स्टॉक मार्केट की स्थिति क्या है पूरा देश देख रहा है। सभापति जी, पूरे कर्मचारी चाहते हैं कि जो ओपीएस थी, पुरानी पेंशन स्कीम थी, वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। पुरानी पेंशन स्कीम ही एक ऐसा मात्र रास्ता है सभापति जी जो कि कर्मचारियों के परिवारों की सुरक्षा की गारंटी है। और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो बिना कर्मचारियों के व्यापक समर्थन और सहयोग के नहीं चल सकती है। जनता के और सरकार के बीच का पुल है कर्मचारी। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने लगातार चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि जब समाजवादियों को मौका मिलेगा, चाहे प्रांत में चाहे दिल्ली की सरकार में, हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसलिए सभापति जी, मेरी आपसे मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि कर्मचारियों का शोषण हो गया।
विषय आ गया आपका, बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, आ गया प्लीज। जवान जो बॉर्डर पे खड़ा होता है और वो यहाँ 20 साल की नौकरी करने के बाद वो कर रहे थे। मैं सर आपको बताऊँ थोड़ा सा, हमारे पास 2-4 फोन हो जाते हैं हर शनि को, खास में बैठा हूँ, आसन बैठा, जिस पीड़ा में हूँ सर दुखी हैं लोग, बहुत दुखी हैं। और रात को सर ऐसे होता है जज्बात में उनके पास वहाँ जाते हैं, जज्बात होना है, वो कह रहे हैं सर कभी कभी गुस्सा आता है उनकी है ऑफिशियल बात है, 21 साल सर्विस की, देश के लिए जान देने के बाद माँ बाप बच्चे सब छोड़ के यहाँ खड़े हैं, उसके बाद हम जाएं तो वो 800 रुपये मिलेगा। अब बूढ़े माँ बाप का चश्मा कैसे बनवाएंगे, बेटे पढ़ाएंगे, और ये कैसे कहें हम देश के सैनिक रहे और बच्चे पढ़ा नहीं पा रहे, तो बहुत पीड़ा में